दोस्तों, आज के मुख्तर दौरे पर हम चलें टोक्यो से जापान ग्रे लाइन की बस में सवार होकर टोक्यो के दक्षिण पश्चिम 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माउंट फूजी। 3 घंटे की बस यात्रा के बाद हम पहुंचे समुद्र सतह से 7,920 फीट की ऊंचाई पर फुजीनोमिया 5th स्टेशन यानी माउंट फूजी के 5वें स्तर के क्षेत्र में, जो इस माउंट फूजी ज्वालामुखी का पर्यटकों के लिए अंतिम पड़ाव है। और ये माउंट फूजी के ज्वालामुख पर साहसी व्यक्तियों द्वारा चढ़ाई करने का आधार शिविर यानी कि बेस कैंप भी है। यहाँ से माउंट फूजी ज्वालामुख पर आप सामान्य पैदल की रफ्तार से 4 से 6 घंटे में पहुँच सकते हैं। मित्रों, जापान में माउंट फूजी को फूजीसान कहकर संबोधित करते हैं। जापानी में सान एक समानसूचक शब्द है जिसका हिंदी में समानार्थक शब्द है जी। जापान के प्रतीक चिन्हों में से अगर जापान के प्राकृतिक विरासत की बात करें तो पहला नाम आता है माउंट फूजी का। ये जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जिसकी ऊंचाई समुद्र सतह से 12,460 फीट की है और ये ज्वालामुखी आज से लगभग 307 साल पहले यानी सन 1707 ईस्वी में आखिरी बार सक्रिय हुआ था। दूर से शंकु की आकार की बर्फ से ढकी इसकी उज्जवल चोटी का सम्मोहन देश विदेश के घुमक्कड़ों को आकर्षित करता है। माउंट फूजी के बर्फ से ढके हुए शिखर ने कई कलाकारों और कवियों को भी प्रेरित किया है। ये बोलना गलत नहीं होगा कि फूजीसान की अद्भुत बेजोड़ सुंदरता और इसकी सक्रियता का विनाशकारी रुद्र रूप जापान में धर्म और प्रकृति को आपस में जोड़कर रखते हैं। मित्रों, ज्वालामुखी विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर पता चला है कि माउंट फूजी के द्रुतपुंज कक्षिका यानी कि मैग्मा चैम्बर में दबाव 307 साल पहले माउंट फूजी में भड़क उठी सक्रियता से अधिक हो चला है। अगर ये अनुमान सही है तो फूजीसान कभी भी अपने ज्वालामुख से सक्रिय हो विनाशकारी आग उगल सकता है। दोस्तों, माउंट फूजी को 7,920 फीट की ऊंचाई से स्पर्श कर हम चल दिए जापान के ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित हकुने नामक मशहूर पर्यटकीय नगरी की ओर। हम हैं हकुने रोपवे के प्रांगण में। जहां से हमने रोपवे में सवार होकर हकुने घाटी का भीष्मकारी प्राकृतिक दृश्य देखा और पहुंच गए समुद्र सतह से लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वाकोडानी नेचुरल हॉट स्प्रिंग के इलाके में। वाकोडानी का मतलब है सर्वोत्तम कुआतन घाटी यानी कि द ग्रेट बॉइलिंग वैली। ये क्षेत्र अपने प्राकृतिक दृश्य और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। वाकोडानी कुछ समय पहले तक स्थानीय लोगों द्वारा जैकोडानी यानी नर्क की घाटी के रूप में जाना जाता था। वाकोडानी रोपवे स्टेशन से हम चल दिए यहाँ पर स्थित प्राकृतिक गर्म जल के स्रोत की तरफ। ये है सक्रिय ज्वालामुखी गंधकीय गर्म जल की ऊष्मा का स्रोत। इस अद्भुत जगह पर कदम रखते ही हमें निश्चित रूप से वातावरण में ज्वालामुखी गैसों की गंध से सांस की रुकावट का एहसास होने लगता है। यहाँ पर हमें ज्वालामुखी गंधकीय गर्म जल की ऊष्मा में ताजा उबले काले अंडे की दावत का अवसर मिला। दोस्तों, अंडों का काला रंग देख और जापानी में लिखित शब्द समझ न आने पर हम इस दुविधा में थे कि आखिर ये अंडे किसके हैं। तहकीकात करने पर पता चला कि ये नियमित रूप से मुर्गी के अंडे हैं जो 80 डिग्री सेल्सियस के प्राकृतिक गंधकीय गर्म जल के झरने में 60 मिनट तक पकाए गए हैं और इनका रंग काला यहाँ के ज्वालामुखी जल में गंधक यानी सल्फर और आयरन के अंश अधिक होने के कारण पड़ गया है। इन अंडों को यहाँ पर क्यूरोटेमागो कहते हैं और यहाँ के लोगों का विश्वास है कि क्यूरोटेमागो का सेवन करने से मनुष्य की उम्र बढ़ जाती है। इसी विश्वास के साथ हमने वाकोडानी में क्यूरोटेमागो यानी काले उबले मुर्गी के अंडों का लुत्फ उठाकर अपनी आज की यात्रा का रुख किया हकुने में स्थित प्राकृतिक ज्वालामुख के कुंड यानी वॉल्केनिक क्रेटर लेक की ओर। यह है लेक आशी, जिसे हकुने लेक और आशिनेको लेक भी कहते हैं। हम हैं हकुने दृश्यावलोकन पोत विहार यानी हकुने साइटसीइंग क्रूज के तट पर। यहाँ से हमने समुद्री डाकू रूपी पोत पर सवार होकर सरोवर आशिनेको से हकुने घाटी के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का आनंद लिया। दोस्तों, आशी का मतलब होता है रीड यानी बांसुरी की तरह सीधा और को का मतलब झील। आशी नेको बांसुरी की तरह सीधी झील।
ये झील ज्वालामुखी हकुने के ज्वालामुख पर बना एक कुंड है। ज्वालामुखी हकुने आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व आखिरी बार सक्रिय हुआ था। आपके सामने है इस झील पर शिंटो धर्म का तैरता हुआ अस्थायी टोराई द्वार। मित्रों, हकुने में लेक आशी का रमणीय दृश्यावलोकन कर हम लौट चले वापस टोक्यो की ओर और इसी के साथ हमने माउंट फूजी और हकुने घाटी को अलविदा कह समापन किया आज के दिन का अधिक भ्रमण।